कब तक छूटे घर गांव, रोजी रोटी की खोज ही सबसे बड़ी मजबूरी। अपने मूल घर से दूर जाना बहुतों के लिए मजबूरी है। अपने देश में 10 में से कम 2 पुरुष को रोजगार, धंधे या किसी अन्य कारण से अपने जन्म स्थान या अपने निजी घर से निकलना पड़ता है। महिलाएं भी परेशान के लिए मजबूर होती हैं क्योंकि शादी के बाद पति के घर गांव जाना पड़ता है। आधी से ज्यादा महिलाओं को अपना क्षेत्र पुरुषों की वजह से छोड़ना पड़ता है। महिलाएं अपनी राज्य के भीतर किसी गांव में ज्यादा जाती हैं, जबकि पुरुषों को नौकरी के लिए जाना पड़ता है। बाहर जाने वाले पुरुषों की हिस्सेदारी सिर्फ 11.3% ही है। उनमें से आधे नौकरी के लिए जाते हैं। यह 2020-2021 के नेशनल सैंपल सर्वे से पता चलता है कि आंकड़े पिछले सप्ताह जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र नौकरी के लिए जाने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि एक बात ज्यादा गौर करने की है कि केवल 44% प्रवासियों की कमाई में ही बढ़त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कमाई के बावजूद देश के अपेक्षाकृत गरीब प्रांतों से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा क्यों? असंख्य लोगों को घर छोड़ते देखने वाले झारखंड के जाने माने समाज सेवी अशोक भगत बताते हैं, समाज में श्रम का पूरा सम्मान नहीं है। बहुत से युवाओं व लोगों को जो काम अपने घर गांव में करने में शर्म आती है, उन्हें वही काम घर से दूर जाकर करने में कोई परेशानी नहीं होती। अनेक समाजशास्त्री यह बताते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि समाज में श्रम का सम्मान होना चाहिए ताकि व्यक्ति को अपने घर में कोई काम करने में शर्म न आए। बिहार और पूर्वांचल से पहले लोग कलकत्ता कमाने जाते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में मजदूर देश भर में लगभग हर जगह कम पैसे पर काम करते मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल जाने वाले बिहारियों की संख्या अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन अब ज्यादातर बिहार के लोग दिल्ली रोजगार के लिए आते हैं। आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए पहली पसंद महाराष्ट्र और बिहार के लोगों के लिए पहली पसंद दिल्ली है। सर्वेक्षण में यह भी पता चलता है दिल्ली में बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा आ रहे हैं। केरल अपेक्षाकृत विकसित है पर वहां जाने से कमाई नहीं बढ़ती। वैसे भारतीयों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाना और राज्य के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे में जाने का समझना आसान नहीं है। अपेक्षाकृत विकसित महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल रोजगार के लिए जाने वाले कम नहीं है। रोजगार के लिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले भी कम नहीं है। तुलनात्मक रूप से अमीर क्षेत्रों से गरीब क्षेत्रों की और पलायन कोई चिंता की बात नहीं, पर गरीब क्षेत्रों से लगातार पलायन समस्या बनता जा रहा है। यह बात भी अनेक बार हुई है कि हिंदी पट्टी की कुछ राज्यों को श्रमिकों को बड़ा बनाए रखा जा रहा है। गरीब व शोषित बीच काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार समाज विज्ञानी रामशरण जोशी कहते हैं कि पलायन की अनेक वजह होती है, फिर भी मूल कारण आर्थिक है, जिसमें बेरोजगारी शामिल है। अत्यंत पिछड़े क्षेत्र और हाशिए लोग पलायनग्रस्त रहते हैं क्योंकि वहां आर्थिक विकास व रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं रहते। इस दृष्टि से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में श्रमिक सनातनों का पलायन स्थायी सिलसिला है। राजस्थान से भी भवन निर्माण के लिए श्रमिकों का पलायन शहरी क्षेत्र भारत की ओर खूब होता है। पिछले कुछ समय से बॉर्डर रोड निर्माण के लिए भी इन प्रदेशों में पलायन बड़े पैमानों पर जारी है। तकलीफदेह अनुभव तब होता है जब पलायन करने वाले श्रमिक बंधुआ प्रथा व बेगारी के भी शिकार हो जाते हैं, ठेकेदारों या एजेंटों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, सालों बंधक बने रहते हैं। बाहर राज्य में मजदूरी कर रहे लोगों पर अध्ययन बहुत जरूरी है।
जबकि ऐसे मजदूरों का पंजीकरण तक शायद ही किया जाता है। तमिलनाडु में जब मजदूरों की ओर से शिकायत आई, तब वहां सरकार पंजीकरण की तैयारी में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर RN त्रिपाठी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार दोनों राज्यों में आबादी की अधिकता भी बड़ी वजह है। छोटी जोते उनमें परिवार बढ़ने से होता है जा रहा है विभाजन, और कृषि पर पूर्ण निर्भरता मुख्य कारण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो कृषि पर निवेश सदा से ही कम रहा था। बाढ़, आपदा इत्यादि से सर्वाधिक नुकसान उत्तर प्रदेश और बिहार को ही होता था। ऐसे में बाहर नौकरी के प्रति रुझान और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार में ज्यादा दिखता है। जिन इलाकों से ज्यादा पलायन हो रहा है, वहां सामाजिक आर्थिक अध्ययन ज्यादा जरूरी है। उद्यम और निवेश की मानसिकता उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को प्रवृत्ति में कुछ कम है। प्रोफेसर त्रिपाठी बताते हैं कि यहाँ की मूल समाज परंपरा में नौकरी का महत्व जरूरत से ज्यादा है, इसलिए जब भी परिवार छोटे होते हैं, आजीविका की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। महिलाएं भी अपने स्वतंत्र जीवन की आस रखती हैं, इसलिए प्रदेश जाने को एक मजबूर विकल्प मानती हैं। अमीर काम चला लेते हैं, पर निर्धन व्यक्ति के पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। इन समाजों में पहले की तुलना में शोषण कम हुआ है, लेकिन आर्थिक सामाजिक असमानता अभी भी कायम है। इन समाजों में नौकरी और बराबरी पैदा करने का आसान माध्यम माना जाता है। समाज का नौकरी में जरूरत से ज्यादा महत्व होगा और नौकरी कम होगी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तब समाधान क्या है? छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीयता के आधार पर उनका स्वामित्व लोगों को सौंपा जाए, तो उद्योग के प्रति लोगों की मानसिकता बढ़ेगी। पूंजी निवेश को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाने से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होगा। आज सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं बहुत है, लेकिन लोगों की मानसिकता और उनके अंदर सरकारी ऋण के प्रति जो भय है, उसे दूर किया जाना चाहिए। रोजगार परक, शैक्षणिक कौशल विकास के संस्थानों की वास्तविक देखरेख और उनमें प्रशिक्षण के उपरांत उत्पाद बनाने की मूल पूंजी और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के संसाधन भी उपलब्ध हो, तब मानसिकता बदलेगी। प्रोफेसर त्रिपाठी सामूहिक कृषि और सामूहिक विशेषकर स्वयं सहायता समूहों पर ज्यादा जोर देते हैं। सामाजिक सुरक्षा बढ़े, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, उत्पादन उपभोग की सच्चाई पर ध्यान देने की जरूरत है। समाज सेवी अशोक भगत सलाह देते हैं कि भूमि उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के पास भूमि उपलब्ध है तो उसे बाहर जाने की बजाय भूमि का बहुउपयोग सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को जमीन का पूरा उपयोग सिखाया नहीं गया है। छोटे छोटे कामकाज को भी बढ़ावा देना चाहिए। सरकारों ने इधर कुछ वर्षों से उद्यमशीलता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन इस राह में आने वाली समस्याओं को दूर करना भी जरूरी है, ताकि स्थानीय स्तर पर ज्यादातर रोजगार उपलब्ध हो सके।